कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला गांधरबल के बेनहामा का दौरा किया। यहां स्कॉट्स के फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के दौरे में एलजी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल हुए। मनोज सिन्हा ने ट्रेनीज हॉस्टल, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। ये मनसूबे 21 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किए जाएंगे। इस दौरान एलजी ने बॉयज पाइन हॉस्टल का इफ्तिताह भी किया। चीफ सेक्रेटरी स्कॉट्स कश्मीर के वाइस चांसलर, बाबा फरीदुद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, आईजीपी कश्मीर और गांधरबल डीडीसी चेयरपर्सन एलजी के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर एलजी ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए स्कॉट्स की काविशों को सराहा। इस दौरान स्कॉट्स की तरफ से शाया मवाद भी जारी किया गया। बडगाम के मागाम में कूड़ा करकट फेंकने के लिए मुस्तकिल डंपिंग साइट न होने की वजह से जगह जगह कूड़ा करकट जमा होने को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी मागाम और सरकार के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का कहना था कि मागाम में मुस्तकिल डंपिंग साइट न होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो चुके हैं, जिससे बदबू फैल रही है। लोगों का कहना है कि मागाम चूंकि गेटवे ऑफ गुलमर्ग है, जहां से रोजाना हजारों सयाह गुजरते हैं, सरकार उनका भी पासो लिहाज नहीं करती। एहतजाज की वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक की नक्लो हमल मुअत्तल रही। एसएचओ मागाम अथर समद ने एहतजाज को खत्म करवाया और ट्रैफिक को बहाल करके एहतजाजियों को टाउन हॉल मागाम बुलाया, जहां एसडीएम बिरवा और दीगर अफसरान के साथ मीटिंग हुई और तबादला ख्याल हुआ। प्रोटेस्ट था आज, इट वाज फर्स्ट टाइम कि इस तरह से हमने रोड को ब्लॉक किया। पहली बार हमने ब्लॉक किया था। मकसद ये था कि एट लीस्ट यहाँ पे डीसी साहब आए, लेकिन आज तक क्या हुआ है, जब भी हमने मांग की कोई यहाँ पे ऑफिशियल आ जाए, यहाँ पे या तो ईओ साहब आएंगे या तो एसडीएम साहब, जिनके हाथ में है ही नहीं। इन्होंने आज तक 6 साल से कुछ नहीं किया और आज भी इन्होंने हमें अब इस मीटिंग में बुलाया है कि ये हम डिस्कस करेंगे, बट द डिस्कशन ये सिर्फ टेबल पे रहेगा एंड वी नो अबाउट इट। जब तक यहाँ पे डीसी साहब खुद नहीं आएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कुछ होगा, क्योंकि ये वही समझेंगे कि इसका एक साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए। पिछले 3 साल से इसकी मांग कर रहे थे कि ये जो कूड़ा करकट है इसका कोई हल निकाला जाए। हम आज से 3 साल पहले, आपने भी कवर किया होगा इस स्टोरी को और लगातार कवर कर रहे हैं। हमारी यही डिमांड है इनसे कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, साइंटिफिक सोल्यूशन निकाला जाए। इसको कहीं उस जगह डिस्पोज किया जाए जो बस्ती के लिए नुकसानदेह न हो। हम इनसे यही गुजारिश करते हैं। सिर्फ बनोमुत सन महल सन जिंदगी कर बबाल। डस्टबिन बनोमुत, सिर्फ बनो डस्टबिन। हुकामस गुजारिश करान जे मतलब मागाम गेट वे ऑफ गुलमर्ग ये अगर तुम वनान मतलब ये छोट सत हालत, मतलब सन जिंदगी गई दुश्वार, मुसीबत मज शिकार गमत। मागाम जो टाउन है वो बड़ा टाउन है। यहाँ पे प्रॉब्लम रही है, जो गार्बेज डंपिंग साइट की प्रॉब्लम रही है, तो वो रही है पहले से ही। तो हम इसके पीछे है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये इस डंपिंग साइट की प्रॉब्लम इंशाल्लाह जल्दी हम यहाँ पे ये खत्म करेंगे। इंशाल्लाह डंपिंग साइट आपको मिल जाएगी। शोपियां में गांव वेहल के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। शोपियां कुलगाम रोड जाम करके उन्होंने पानी के बहरान का फौरी हल निकालने की मांग की। इन मुजाहिरीन के मुताबिक एक तवील अरसे से वाटर सप्लाई लाइन टूटी हुई है, जिसके नतीजे में मकामी लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर उन्हें पानी लाना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि हालांकि उन्होंने ये मसला मुतल्लिका अहदेदारों के साथ उठाया था, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए वो सड़कों पर निकल आने के लिए मजबूर हुए। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने इस मामले को लेकर फोन पर शोपियां में महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद इरफान से बात की, तो उन्होंने बताया कि इन लोगों को वाटर टैंकर भेजे जा रहे हैं। उन्होंने जल्द ही पानी के मसले का हल निकालने का यकीन दिलाया। जहाँ उन्होंने कहा कि हम 2-4 दिनों के बाद ही आएंगे, लेकिन हम उनकी राहें देखते देखते थक गए। हम ये सोचते हैं कि मतलब हमें कौन सा सोल्यूशन है, इसके सिवा हमें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आया, इसलिए हमने रोड ब्लॉक किया। तो ये हमें नहीं लगता ये इसका मसला हल करेंगे। मुश्किल घर हैं जो आउटसाइड जो मेन हैबिटेशन है उसके बाहर ये 25 का एक स्मॉल सी हैबिटेशन। हाँ, ये मेरे पास आए थे, हमने इनका प्रोग्राम जल जीवन मिशन में रखा है, उसकी टेंडरिंग भी हो गई है। जो ही वो काम लगेगा, क्योंकि ये पाइप मटेरियल आएगा फिर हम काम करेंगे।
तो हम तो एज ए टेम्पररी मेजर हम टैंकर सर्विस से ही इनको पानी दे सकते हैं। जिला पुलवामा में अलॉट की गई कानकनी ठेके में जहां अभी तक इन्वायरमेंट क्लियरेंस मुकम्मल नहीं हुआ है, वहीं पुलवामा में दरिया जहलम और मुख्तलिफ नालों से रेत और बाजरी निकालने का गैर कानूनी काम उरूज पर है। जिला पुलवामा काकापुरा इलाके में दरिया जहलम से मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तरीके से रेत निकालने का काम दिन रात बराबर जारी है, जबकि कई जगहों पर दरिया जहलम की बांध को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसी तरह जिला पुलवामा के रोमशी और रंबियारा नालों में भी गैर कानूनी काम उरूज पर है। बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे अभी जो जिस एरिया में हमारे यहाँ जो मटेरियल की सप्लाई हो रही है, जैसे आपने देखा होगा क्रशर्स भी हैं, ब्रिकलिन्स भी हैं, बोल्डर का भी जो भी है, वो सारे गवर्नमेंट्स कामों के लिए जो है वो उसमें डीएमओ ने जो है वो उनको उसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है, ताकि जितना भी गवर्नमेंट या डेवलपमेंट के जितने भी वर्क हैं, जो पब्लिक के वर्क हैं, चाहे उसमें जितना भी पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या पब्लिक के जो मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे जो एसेंशियल काम जो होते हैं, उनको करने के लिए जो है वो टेम्परेरी परमिशन दी जाती है। और एट द सेम टाइम कुछ एरियाज़ पे जो है वो इलीगल माइनिंग होती है, तो वहाँ पे जो हमारी टीम्स हैं ऑन द स्पॉट, वो टीम्स जो हैं वहाँ पे वो काम करती हैं, और जहाँ पे भी इलीगल है उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो होती है। शिमाली कश्मीर के मतीपुरा पटन से ताल्लुक़ रखने वाली फरीदा बानो ने उम्मीद स्कीम के तहत सिल्क वॉर्म यूनिट कायम किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए फरीदा बानो और उन जैसी खवातीन की हौसला अफजाई की है। पेश है सिंहपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुरा की यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में खवातीन की तरक्की और उनको बाइख्तियार बनाने में मदद के लिए यूटी और मरकजी सरकार ने खवातीन के लिए मुतअद्दिद माली स्कीमें मुतारिफ की हैं। शुमाली कश्मीर के मतीपुरा मटन से ताल्लुक़ रखने वाली फरीदा बानो जम्मू कश्मीर के खवातीन के लिए मिसाल बनकर उभरी हैं। फरीदा ने उम्मीद स्कीम के तहत JKRLM के जरिए इमदाद हासिल करके रेशम तैयार करने और रेशम के कीड़े पालने का यूनिट 2015 में कायम किया था। फरीदा के इस सिल्क वॉर्म यूनिट से मजीद 10 खवातीन जुड़ी हुई हैं, जो खुद अपना रोजगार कमा रही हैं। इस यूनिट के जरिए से फरीदा को अच्छी आमदनी हो रही है। 2015 मज जुड़े बह उमेद NRLM तो तूत कल बह बेरोजगार, मे रोजगार कहें वो मज कोड़ लोन 50,000 तथ बनो चाड़ हो तथ मज ये सीड मिलो सेरिकल्चर तरफ शुक्र गुजार NRLM उमेद यन पे उमेद स्कीम आई तन पे कंस पे डिपेंड तन पे पान हेकान पन्न जंगन पे रोजगार कर खड़ा क्या रोजान रपन दहन अथ दारवन कहें अगर हेको बैंक लोन तवान वी लोन तवान बराबर इंस्टॉलमेंट और अनान वी योर करान वापस टाइमस पे हेकान वापस इंस्टॉल अत भरत। हमारे पास डिफरेंट 821 SHGs चल रहे हैं इस ब्लॉक में, और इन SHGs में नियरली अबाउट 7,000 लेडीज़ हैं जो हमारे साथ इस वक्त है, और उनकी में से एक है फरीदा। वो काफ़ी एंथुसियास्टिक लेडी थी, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन उम्मीद से लोन लिया और साइड बाय साइड उनकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी लेडी हमारे पास आए हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकलकेट करें, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी में माहिर करें, ताकि वो अपना रोज़गार खुद खड़ा कर सकें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके फरीदा की हौसला अफजाई की है। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी फरीदा जी का जो ट्वीट किया उससे हमारी हौसला अफजाई हुई और फरीदा जी की हौसला अफजाई हुई, ना कि सिर्फ उनकी बल्कि जो बाकी ख़वातीन हैं जो अभी उम्मीद से नहीं जुड़ी हुई हैं उनमें भी अब शौक बढ़ चुका है कि वो भी उम्मीद के साथ जुड़े। सठा शुक्रिया शुक्र गुजार गवर्नर साहब की तम कर मे हौसला अफजाई, तम कर मे ट्वीट, तम मेन वीडियो, तम कर हौसला अफजाई, तो बस सठा शुक्र गुजार गवर्नर साहब बह उम्मीद सठा शुक्र गुजार। इस मौके पर फरीदा बानो ने खवातीन को मशवरा दिया है कि वो सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करते हुए खुद को बाइख्तियार बनाएं।
फरीदा ने भी ये कर दिखाया है और कि किस तरह सरकार की स्कीमों का फायदा उठाकर अपने टांगों पर खड़ा होकर खुद अपना रोजगार कमा सकती है। वो तमाम वादी कश्मीर की खवातीन के लिए ये मिसाल बन चुकी है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, सिंहपुरा, पटन। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।